Hello students, today we will do the book work of poem Television as a Goat. Television as Goat. So A1 part, you have to choose the correct answer, choose the correct options. There are 4 options are given in each question and we have to select one correct option out of these 4 options. So what does the first question say? In the first stanza, the phrase its priests and priestesses refers to. फर्स्ट स्टेंजा में जो फ्रेज है प्रिस्ट्स एंड प्रिस्टेसेस वो किससे रिफर करता है? अच्छा, यदि आपने वो एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देख ले ताकि फिर ये बुक वर्क आपको समझ में आ सके। तो पहले मैं ये प्रिस्टेस और प्रिस्टेसिस किससे रिफर करते हैं? जो प्रिस्ट्स और प्रिस्टेसिस रिफर करते हैं ये हो गए एक तो वीवर्स जो देखने वाले होते हैं, तो इस ऑप्शंस में व्यूवर्स का तो है नहीं, देखने वाले टीवी को देखने वाले तो है नहीं, तो इसके अंदर प्रिस्ट और प्रिस्टेसिस कौन हो गए? एंकर्स एंड दोज हु कंपेयर्स। एंकर्स जो एंकरिंग करते हैं टीवी के अंदर, जो संचालन करते हैं वो। सेकंड इज द वर्ड क्रेनिया मीन्स। क्रेनिया का मतलब क्या है? क्रेनिया का मतलब क्या है? क्रेनिया स्कल का वो पार्ट होता है जो ब्रेन को एनक्लोज करता है, जो ब्रेन को कवर करता है ना। स्कल का, हमारी खोपड़ी का वो पार्ट जो ब्रेन को कवर करता है। सो द ऑप्शन इज सेकंड। एंड द डेजीज बाई माई अपार्टमेंट टोल येलो एज फिंगर ऑफ द सन आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। एज फिंगर ऑफ द सन है ये, एज फिंगर ऑफ द सन। तो देख, इसमें फिगर ऑफ स्पीच का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, और इसमें जो अलंकार के ये ऑप्शंस दे रखे हैं ये सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। तो सिमली क्या होता है? यदि हम किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं एज या लाइक लगाकर, एक चीज को दूसरी किसी चीज से, या किसी पर्सन को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं एज या लाइक लगाकर, तो इसका मतलब वहां पर कौन सा अलंकार है? वो सिमली है, उपमा अलंकार बोल देते हैं। जैसे यदि मैं ये बोलूं कि दिस थिंग इज एज वाइट एज स्नो, कि मैं ये चीज इतनी सफेद है जितनी स्नो है, कि इस चीज का मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूं? स्नो से, और एज वर्ड लगा दिया, तो ये क्या हो गया? सिमली हो गया। ठीक है। अब ये बोले कि ही फोर्ट इन द वॉर लाइक लॉयन, वो युद्ध में जो है ना शेर की तरह लड़ा, तो लाइक वर्ड आ गया। उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? शेर से कर रहे हैं हम, तो ये लाइक वर्ड आ गए तो सिमली हो गए। लेकिन यदि ये बोलते हैं ही वॉज लॉयन, वो लॉयन था इन फाइटिंग, कि वो शेर था, तो मतलब शेर इन द सेंस, वो शेर का मतलब क्या हो गया कि यहां पर भी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं उसकी और शेर की, लेकिन यहां पर हम उसको डायरेक्ट शेर बोल रहे हैं, लाइक वर्ड यूज नहीं कर रहे या एज वर्ड यूज नहीं कर रहे, तो वो मेटाफर हो गया। और जब कंपैरिजन लाइक या एज से करें तो वो सिमली हो जाता है। तो इसमें क्या है कि डेजीज का कंपैरिजन कर रखा है फिंगर्स ऑफ सन से, सन की फिंगर्स से जो डेजीज फ्लावर्स हैं उनका कंपैरिजन किया है एज वर्ड लगाकर, तो यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई? सिमली हो गई। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, द पोइट सेज टेलीविजन हैज ट्रैप्ड एवरीवन विद अ सेंस ऑफ। टेलीविजन ने हर किसी को ट्रैप कर लिया, किस सेंस से? एंग्विश, डिसअपॉइंटमेंट, एपैथी, स्कार्जम। तो इसमें क्या हो जाएगा? एंग्विश, पीड़ा की जो है ना की सेंस से टेलीविजन ने ट्रैप किया है। इन द फ्रेज इन इट्स श्राइन, श्राइन का मतलब टेम्पल, स्मॉल टेम्पल यू कैन से, इट रेफर्स टू, तो इट किससे रेफर करता है? किसका श्राइन? इसमें किसका श्राइन की बात करता है? पोइट टेलीविजन के श्राइन की बात करता है। A2 and A3 question answers we have done written. We will discuss the question answers later. First we will do the book work only. What we have to do in book only, we will discuss only that work. अब इस बी पार्ट में देखिए, साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन का ये पार्ट है। इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और ये रेड कलर कर रखा है।
आई, किसकी साउंड है ये? आई की साउंड है। हाई, आई, श्राइन, आई। और ये ए के जैसे और आई का जो सिंबल है ना, ये आई की साउंड का सिंबल है। राइटिंग में सिंबल तो आई का सिंबल क्या है? ये आई है लिखने में तो, लेकिन इंग्लिश में बोलने के सिंबल अलग होते हैं। तो बोलने को आई को यदि हमने बोलने का सिंबल क्या होगा इंग्लिश में? आई का बोलने का सिंबल ये होता है। नेक्स्ट में देखो डेजी, दे, ए, डे, ए आई, ए का साउंड निकली ना, ई वाई में भी ए की साउंड निकली। सेक्रेड, सेक्रेड, ए की साउंड निकली। तो ये ई और आई ये किसका सिंबल है? ए का सिंबल है। तो अब हमने ये वर्ड्स दे रखे हैं और इन वर्ड्स को जो है ना साउंड के आधार पर आइडेंटिफाई है। ना तो आई की साउंड आ रही है और ना ए की साउंड आ रही है, तो पॉइंट को किस में लिख देंगे? हम इसमें लिख देंगे। पॉइंट के बाद में डिलीट, डिलीट में भी दोनों में से कोई साउंड नहीं आ रही, इसमें लिख देंगे। मेडिसिन, मेडिसिन में किसकी साउंड आ रही है? दोनों में से किसी की साउंड नहीं आ रही। 90, 90 में किसकी साउंड आ रही है? 9, आई, आई की साउंड आ रही है। तो आई की साउंड आ रही है तो इसमें लिख देंगे। 90 के बाद में प्राउड, प्राउड, प्राउड में किसकी साउंड आ रही है? किसी की साउंड नहीं आ रही है, तो इसमें लास्ट वाले में लिख देंगे। प्राउड के बाद में क्या है? पाइन एप्पल, पाइन एप्पल में किसकी साउंड आ रही है? पाइन एप्पल, पाई, आई की साउंड आ रही है, तो टाइम वाले में लिख देंगे। पाइन एप्पल के बाद में मेक में किसकी साउंड आ रही है? ए, इसमें लिख देंगे। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में किसकी साउंड आ रही है? ट्वेल्थ में साउंड आ रही है आई की, तो इसको कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। केक, ए की साउंड आ रही है, आई की नहीं, ए की, तो इसमें लिख देंगे। पैरासाइट, आई की साउंड आ रही है, टाइम वाले कॉलम में लिख देंगे। आई की जिस साउंड है उस कॉलम में लिख देंगे। प्रिस्टली, प्रिस्टली में किसकी साउंड आ रही है? प्रिस्टली, प्रिस्टली में किसी की साउंड नहीं आ रही है, तो इसमें लिख देंगे। और कम्युनिकेशन, कम्युनिके, ए की साउंड आ रही है, इसमें लिख देंगे। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट में ना तो आई की साउंड आ रही है ना ए की, तो इसमें लिख देंगे। अंडरटेक, ए, अंडरटेक, ए क्या साउंड आ गई, तो यहाँ पर लिख देंगे। बोट, बोट, बोट में किसकी साउंड आ रही है? ओ की साउंड आ रही है, ना आई की ना ए की, तो इसमें लिख देंगे। पोस्टपोन, पोस्टपोन में किसकी साउंड आ रही है? पोस्ट पोन में दोनों में से किसी की नहीं आ रही, इसमें लिख देंगे। 34, 34 में भी किसी की साउंड नहीं आ रही, इसी में लिख देंगे। प्रेसाइज, प्रेसाइज, प्रेसाइज में किसकी साउंड आ रही है? आई, इसमें लिख देंगे। और पायलट, पायलट में किसकी साउंड आ रही है? आई, तो टाइम वाले कॉलम में लिख देंगे। इस तरीके से हम इनको अलग अलग कॉलम में लिखेंगे। अब एक लास्ट ये दे रखा है राइम्ड वर्स और फ्री वर्स। हमें राइम्ड वर्स और फ्री वर्स का पता होना चाहिए। राइम्ड वर्स का मतलब क्या होता है? जिस पोएम में यदि लास्ट के वर्ड्स में सिमिलर साउंड निकलती हो तो वो राइम्ड वर्स है पोएम, और यदि लास्ट के वर्ड्स की सिमिलर साउंड नहीं निकलती है तो वो पोएम फिर फ्री वर्स में है। जैसे क्लाउड, हिल्स, क्राउड, इसमें देखो क्लाउड, क्राउड, हिल्स, डैफोडिल्स, ट्रीज, ब्रीज, ये सिमिलर साउंड के वर्ड्स हैं तो ये राइम्ड वर्स हो गई। लेकिन इस पोएम में देखो जो हमने ये पोएम पढ़ी थी अपने, ये गॉड प्रिस्टेसिस और वर्क्स ऑफ प्लेजर, किसी भी लास्ट वर्ड्स के आपस में साउंड मैच नहीं हो रही है, एक जैसी साउंड के वर्ड्स नहीं है लास्ट में। सो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। लेकिन यदि किसी पोएम के लास्ट वर्ड्स की सिमिलर साउंड हो तो हम उस पोएम को क्या बोलेंगे? राइम्ड वर्स में है।